ऊपर वाले मुझे ये सब सहने की हिम्मत दे। मेरा सवाल बिल्कुल साफ है। तुम्हारा केमाल के एक्सीडेंट से कुछ लेने देना है या नहीं? क्या मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं बैठा हूं? अगर मैं ऐसा करता तो वो मुझे वैसा करने देते। तुम एक लॉयर हो, ये सब चीजें जानते हो। वो क्या कहते हैं ना, जब तक कोई दोषी साबित नहीं होता वो क्या होता है, निर्दोष। अगर तुम्हारा इससे कुछ भी लेना देना है तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं, मेरी बात अच्छे से सुनना, क्योंकि दोबारा नहीं बोलूंगा। मेरे क्लाइंट को सिर्फ मसल चाहिए। उम्मीद है तुम समझ गए होगे, वो बिजनेसमैन है, खूनी नहीं है। किसी का खून नहीं बहना चाहिए। हाँ, नहीं बहना चाहिए, बिल्कुल। पर ये सब कैसे काम करेगा? हम तुम्हारे साथ कैसे काम कर पाएंगे जबकि तुम हर चीज के लिए मुझे दोषी ठहरा रहे हो? और हाँ, तुम्हें तो पता ही है लाइफ स्पैन भी कोई चीज होती है। मैंने कहा ना, किसी का खून बहना नहीं चाहिए। मिल्की बहन, मेरे लिए कोई काम है? नहीं तो मुझे थोड़ा बाहर जाना है। क्या बात है सैफर? मेरा एक दोस्त है, यहाँ पास में रहता है, उसने कॉल किया था तो सोचा उसे मिल लाऊं। तुमने आमिर से बात की? वो आमिर भाई आजकल थोड़े ज्यादा गुस्से में रहते हैं। मैं जल्दी जाकर वापस आऊंगा। ठीक है, चले जाओ, पर जल्दी वापस आना। नहीं करूंगा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, ठीक है? मेलिके, मेरे लिए प्लीज एक फ्रेश ऑरेंज जूस बना दो। जरूर, मैं अभी बना देती हूँ। रात को अच्छे से नींद तो आई ना? मुझे यकीन है तुम ज्यादा दिन हमारे साथ इस ब्रेकफास्ट टेबल पर नहीं बैठ पाओगी। मेरे बेटे के आसपास घूमना बंद करो। उसे बहुत परेशान कर चुकी हो तुम। ये बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर मेरे बेटे को परेशान किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मुझे लगा था ये बदल गई है, पर मैं गलत थी। रेहान, वो इस तरह से क्यों कर रही हैं? कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए मिसेस मेलिके। क्यों ना फिक्र करूं? जो भी बातें वो कहती हैं, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने जो भी कुछ तुम्हें कहा, पता नहीं तुम कैसे सहन कर लेती हो वो सब। अपने डैड के लिए, सिर्फ उनके लिए।
क्या कर रहे हो तुम? रुको, मैं मदद कर देती हूँ। देखो तो जरा कौन बोल रहा है। मैं तुमसे ठीक ही हालत में हूँ। तुम हमेशा की तरह बात बढ़ा रही हो। रुको, मैं तुम्हारा घाव देख लेती हूँ। तुम्हारे टांके खुल गए हैं, तुम्हारा खून बह रहा है। मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि ज्यादा मत हिलना। तुम्हें सब चीजों के बारे में पता है, फिर भी तुम मेरी बात कभी सुनते ही नहीं हो और लापरवाह होकर इधर उधर घूम रहे हो। तुम्हें 5 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ सकते। मुझे पता था ऐसा ही होगा। ये देखो, तुमने अपने टांके खोल दिए। मुझे और कोई बहाना नहीं सुनना। तुम वही करोगे जो मैं कह रही हूँ। नारेन, क्या हुआ? देखिए ना, टांके खुल गए, इसके पैर से खून बह रहा है। ओए, ओए, इसके ऊपर चीनी लगाओ। नहीं नहीं, तंबाकू लगाओ। आप चाहे तो मेरे जख्मों पर नमक लगा सकती हैं। ना तो चीनी और ना ही टोबैको की कोई जरूरत है। कभी तो बात माना करो। अच्छा, तेल लगा दो। हाँ, उससे ठीक हो जाएंगे। तेल लगाती हूँ। नहीं सहरिए, ये अच्छा रहेगा हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएं। हाँ हाँ। मसल कहाँ पर है? वो अपने कमरे में सो रही है। ठीक है, पर हम उसे शोर करके जगा नहीं सकते। इन्हें इस हालत में उसे नहीं देखना चाहिए। बेटा, तुम ये क्या करते हो? क्या तुम 2 दिन भी टिक कर नहीं बैठ सकते? सहरिए, आप ताजी से कार निकालने के लिए जाकर कहेंगी प्लीज? ठीक है, मैं कहती हूँ उसे। आप थक गई होंगी मिसेस मलिका, लाइए मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, बस हो गया बेटा। तुम हाथ गंदे मत करो। मशीन को भी अभी खराब होना था। मिसेस मलिका, उस दिन जब डैड नीचे गिरे थे तो मिसेस मलिका, क्या उस दिन आप आवाज सुनकर गई थी या फिर किसी ने आपको मदद के लिए आवाज दी थी? मेरे हाथ गंदे हैं। तुम फोन उठाओगी? बेटा, फोन उठा लो। हेलो मिस मलिका, मैंने सफर को कॉल किया पर उसने जवाब नहीं दिया। हेलो मिस मलिका, आप सुन रही हैं? मिसेस मलिका के हाथ खराब हैं, इसलिए मैंने उठाया। सफर कहाँ है? सफर को कहना मुझे अभी कॉल करें। वो यहाँ नहीं है। मुझे कोई सामान चाहिए था तो मैंने उसे मार्केट भेजा है। मैंने सफर को कुछ करने के लिए कहा था, तुमने उससे रोका कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे सब परेशान करने के लिए कर रही हो ना? अगर तुमने सफर को मार्केट भेजा है तो वो जो फाइल्स मेरे वर्क डेस्क पर पड़ी है ना, उसे लेकर अभी कंपनी आ जाओ, और वो भी बिना वक्त बर्बाद किए, समझ गई?
ठीक है, मैं चेंज करके अभी आती हूँ। क्या तुमने सुना नहीं मैंने जो कहा? मैंने कहा जल्दी आओ यहाँ। इसमें इतना मुश्किल क्या है जो समझ नहीं आ रहा है? फाइल उठाओ, टैक्सी लो और चुपचाप यहाँ आ जाओ। क्या हुआ? कोई फाइल है जो उन्हें अभी के अभी ऑफिस में चाहिए। उन्होंने मुझे लाने को कहा। इन्फेक्शन कम हो गया है और इनका ब्लड लेवल भी नॉर्मल के करीब है, पर फिर भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा मिस्टर किमल। इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ठीक हैं। लापरवाही में कोई भी काम मत करना प्लीज। पर मुझे तो काफी ठीक लग रहा है। आराम करके इन्हें ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। ये बोर हो जाते हैं और बार बार कहते रहते हैं। घर में बंद कर दिया गया है, बाहर ताजी हवा लेकर आता हूँ। आप क्या कहते हैं? जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। अब आराम का समय खत्म हुआ, इसलिए आप बाहर जा सकते हैं। बस कोई लापरवाही ना करे। कि आप चाहते हैं कि टांके फिर से खुल जाए? नहीं चाहते ना? अगर ये हो गया हो तो क्या हम जा सकते हैं? हमेशा अपनी पत्नी की बात सुना कीजिए। आप बहुत लकी हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये डॉक्टर जितना ध्यान रखती हैं। मैं अभी काउंटर पर जाकर आती हूँ। अब ये मुझे अपने मन का कभी नहीं करने देगी। अब डॉक्टर ने जो इसकी तारीफ कर दी है। मैंने जाने को कहा नहीं। मैं चाहे जो भी कर लूं, एमिर को खुद से कितना भी दूर कर दूं, लेकिन वो मुझे कभी नहीं भूल पाएंगे। उनका दिल हमेशा मेरे लिए धड़कता रहेगा, हमेशा। और भी कुछ काम है? मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, तो मैं तुम्हारे लिए बस इतने ही काम का हूं। एक बेचारा गरीब आदमी जो भूल नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। चीजें तो मेरी सोच से भी बुरी हैं। हाँ यूं जा। ठीक है, उसे आने दो। वेलकम मिस्टर पेरिहान। थैंक यू मिस्टर आमिर। मैं वोल्कन से मिलने आई थी, पर तुम्हारे साथ कॉफी पिए बिना नहीं जाऊंगी। आपने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी हुई। आइए बैठिए प्लीज। थैंक यू।
तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी? चुपचाप यहीं बैठो और इंतजार करो। आप क्या लेना चाहेंगी? मैं कॉफी लूंगी। बेशरम कैसे देख रहा है। क्या चाहिए मैडम? ये लीजिए। 1 मिनट रुकिए। क्या आपका कोई पेशेंट यहाँ पर है? हाँ है। मैंने सोचा आप अकेली हैं, शायद आपको मेरी मदद की जरूरत हो। नहीं, मुझे आपसे मदद नहीं चाहिए, मैं ये संभाल लूंगी। अगर मदद करना चाहूं तो? कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? प्रॉब्लम तो तुम्हें है, मैं इनसे बात कर रहा हूं। मैं इनका पति हूं, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। नहीं, गलती हो गई, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तुम्हारी रिंग कहां पर है? मैंने हाथ धोते समय उतार दी थी। बाथरूम में होगी, घर जाकर पहन लूंगी। हाँ, तुम्हें यही करना चाहिए। सब हो गया है तो हमें चलना चाहिए। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं? दवाइयों के साइड इफेक्ट में ये लिखा है कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। थैंक यू। जैमरे, फिर से कोई बेवकूफी भरी बात करके मुझे परेशान ना कर दे। हाँ बोलो जैमरे। एक गुड न्यूज है आंटी। क्या कहा? अच्छी खबर? योंजा ने अभी कॉल किया था, उसने बताया कि रेहान कंपनी में है। अहमद उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है, उसे सबके सामने एम्बैरस कर रहा है। योंजा भी शॉक हो गई थी, वो कह रही थी कि उसने ऐसा सोचा भी नहीं था। सब कुछ अच्छा हो रहा है, तुम बेकार में ही परेशान हो रही थी, यूं ही मुझसे नाराज होकर चली गई। हाँ, आप सही थी आंटी। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, मैं कंपनी पहुँच ही रही हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। मुझे तुम्हारे डिवोर्स के बारे में पता चला, बहुत ज्यादा दुख हुआ। जिंदगी ऐसी ही होती है, सब हमारे लिए ही। हाँ, तुम सही कह रहे हो। कभी दुख, कभी परेशान करने वाली चीजें होती हैं जिन्हें हम रोक नहीं सकते। तुम्हारी वाइफ के साथ? एक्स वाइफ। एक्स वाइफ सही कहा। मैं उससे कभी मिली नहीं, पर सुना है कि शादी से पहले आप दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था और तुमने बिना जाने उससे शादी कर ली। हाँ, मैं उसे नहीं जानता था। प्रॉब्लम ये थी कि आज तक मैं उसे जान नहीं पाया। हाँ बिल्कुल, बिना प्यार के शादी का रिश्ता निभाना बहुत ही मुश्किल होता है।
हाँ, तुम सही कह रही हो। प्यार के बिना ये सब बहुत मुश्किल है। तुम इतने अपसेट मत हो, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। अभी पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। मुझे यकीन है अब सब अच्छा ही होगा, क्योंकि अब मैंने अपना सबक सीख लिया है। कम ऑन केमल तारून, उस लड़की को दूर भेजो। अपने पुराने दिन याद करो। क्या तुम मुझे नहीं देखना चाहते? क्या तुम अपनी परेशानियों को मिस नहीं कर रहे? दूर भेजो उस लड़की को। अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर आए। इस्तांबुल बहुत खूबसूरत है। इस शहर से तो प्यार हो जाता है। यहाँ आकर सब खुश होते होंगे। अपने आप को संभालो। क्या हुआ अगर उसने रिंग नहीं पहनी थी तो? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हें इससे क्या? मुझे इससे क्या? वो बच्चा, मैं परेशान हो गया जब मैंने उसके पिता को नहीं देखा तो। हाँ। तुम्हें इससे क्या है ना? इसके पिता इसका ख्याल रखेंगे। जब ये तुम्हारा बच्चा है ही नहीं तो तुम्हें इससे क्या? हाँ, मैं समझ गई। इस कद्दू को जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। ये बीमारी के कारण पागल होता जा रहा है। कहाँ जा रही हो? मैं चाय पीने की जगह ढूंढती हूँ। अगर पॉसिबल हो तो कहीं मत जाना। मैं वापस आऊंगी तो तुम मुझे यहीं पर मिलना। आखिरकार दूर जाओ। अपने पति को और मुझे अकेला छोड़ दो। केमल तारून, मैं समझ गई, तुम्हारी एक्स वाइफ तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं थी। हाँ, वो नहीं थी। देखो एमिर, मैंने अपनी हद से ज्यादा तो नहीं कह दिया ना? मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम बहुत दुखी दिख रहे हो। अब तुम्हें समझ आई मेरी बात। तुम्हें अच्छा लगा? तुम चाहती हो कि मैं इसी तरह रहूं, राइट? लो देखो, एंजॉय करो। इस आदमी को ऊपर से नीचे तक तुमने ही तो बनाया है। काश आप सब जानते तो आप ऐसा कभी नहीं कहते। पर ठीक है, आप मुझे परेशान कर सकते हैं। कोई बात नहीं आमिर, वो कहते हैं ना, पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, उसे आज मत याद करो। हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम्हें तुम्हारे लायक और तुम्हें प्यार करने वाली कोई अच्छी सी लड़की मिल जाएगी जो तुम्हारे परिवार के लिए भी अच्छी होगी। तुम हैंडसम हो, स्मार्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगी। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। तुम फिलहाल ये सब भूल जाओ।
मैं बाहर वेट करती हूँ। भूल जाऊं हाँ? ये पॉसिबल नहीं है। रेहान, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। हेलो डियर। तुम्हें लगा तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा पा सकते हो? तुम मुझे जेल में भेजकर आराम से रहना चाहते हो? इतना आसान नहीं है मिस्टर केमल। मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तुम मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो, वरना वो हाल करूंगा। नहीं तो क्या? बताओ ना। तुम पुलिस के पास जाओगे? जरूर जाओ, जाओ। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो जरूर जाओ, पर तुम्हारे पास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर मैंने तुम्हें अपने आसपास एक बार और देखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रुको। हम ये सब इस तरह नहीं करेंगे। अब से मैं तुम्हारा हर कदम गिनूंगा। मैं तुम्हारी परछाई की तरह पीछा करूंगा, तुम्हारे हाथ की घड़ी की तरह। मैं हर समय तुम पर नजर रखूंगा। एक दिन तुम्हारी कमजोरी मुझे पता चलेगी, तुम भागते रहो और मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। तुम एक खरगोश और मैं एक कुत्ता। और हाँ, अगर मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया तो मैं कोई और खरगोश ढूंढ लूंगा, जैसे कि तुम्हारी पत्नी। तुम्हें अगर तुम्हारी पत्नी नहीं तो देखते हैं और तुम किससे प्यार करते हो। हाँ, मसल तेरी तो छोड़ो इसे। क्या हो गया? दोबारा अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया तो जुबान खींच दूंगा। मैंने कहा ना रुक जाओ। तुम हमारे बीच में मत आओ, समझी ना? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। पुलिस? क्या यहाँ पर पुलिस नहीं है? ये सब खत्म नहीं हुआ है केमल तारून। ये खत्म नहीं होगा। अब से हर सेकंड तुम्हें मेरा डर सताएगा। रुको प्लीज, मत जाओ प्लीज, रुक जाओ। घटिया इंसान। लेट मी गेस, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? लगता है एमिर ने तुम्हें अपने कैबिन में अंदर आने भी नहीं दिया। उनके साथ कोई गेस्ट है। बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। मिस पेरिहान, हाउ आर यू? हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना? मैं ठीक हूँ जमरे, तुम कैसी हो? ओह, आपको इंट्रोड्यूस करवाना भूल गई। मिस पेरिहान, ये रेहान है, एमिर की एक्स वाइफ। एक्स वाइफ? आई एम सॉरी, तुम अंदर थी और मैंने। कोई बात नहीं,
वैसे भी हमारा डिवोर्स हो चुका है। फिर भी मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी कहा वो तुम्हें सुनना पड़ा। मैंने ये सब आमिर से इसलिए कहा क्योंकि वो बहुत दुखी लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी तसल्ली दे दूं। मैं समझ सकती हूँ। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। योंजा, तुम प्लीज आमिर को बता दोगी मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। ताजी हवा लेने पार्क जा रही हूँ। कहना मुझे जाते हुए पिक कर लें। जरूर, बिल्कुल, मैं मिस्टर आमिर को बता दूंगी। अफसोस की बात है, ये क्या हो गया? तुम्हारा घाव कैसा है अब? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो घटिया आदमी, वो एकदम पागल है। वो सब ये इसलिए कर रहा है ताकि मैं पागल हो जाऊं। तुम उसकी चाल में फंस रहे हो। तुम इस चोट के साथ उससे लड़ाई करते? तुम अपने पैर के बारे में भूल गए क्या? वो यही चाहता था। वो चाहता था कि मैं कोई गलती करूं, उस पर हमला करूं। मैं कैसे रुक सकता था? वो इंसान मसल को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा था। सही कहा तुमने, सब खत्म हो गया है, अब शांत हो जाओ। ये ताजी कहाँ चला गया? 10 मिनट का बोल के गया था। तुमने जो किया उसके बाद मुझे नहीं लगता तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हो कि मैं पहले जैसा आमिर रहूंगा। अब जब भी तुम मुझे देखोगी तो मेरा ऐसा ही चेहरा देखोगी, और ये चेहरा तुम्हारे लिए एक बुरा सपना होगा। मैं चाहे जो भी कर लूं, आमिर को खुद से कितना भी दूर कर दूं, उनका दिल हमेशा मेरे लिए धड़कता रहेगा। आप ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हैं ना, या फिर सच में मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? मुझे डैड के लिए यहाँ रहना ही होगा। भाई तलजा आपको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाला है। तुम्हारे कैमल भाई को 5 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते। वो इन्हें भड़का सकता है। अगर मैं नहीं होती तो कुछ भी हो सकता था। उसने आपसे बुरी तरह बात की नारिन। हाँ, आप नहीं होते तो भाई उसे मार देते। बस बहुत हुआ, ये बातें बंद करो। ठीक है, बंद कर देते हैं। तुम उस आदमी के कारण मुसीबत में पड़ने ही वाले थे, ये कैसी बात है? मैंने कहा ना सब ठीक है। हमें समझ आ रहा है, पर तुम्हें नहीं आ रहा। गुस्से से भरे कद्दू। उस गंवार की आमिर के सामने कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी हमेशा इसके आगे पीछे घूमती रहती है। जरा भी शर्म नहीं है उस लड़की में। एनीवे, एक तरह से अच्छा ही है। आमिर उसे सबके सामने एम्बैरेस करता है। हाय आमिर, कैसे हो? अच्छा हूँ। तुमने रेहान को देखा? कहाँ है वो? मैं जब आई तब वो बाहर जा रही थी। क्या उसने बताया नहीं वो कहाँ जा रही है? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा। मैं जा रहा हूँ योंजा। मेरे डेस्क पर कुछ फाइल्स रखी हैं, जफर को दे देना।
हाँ श्योर, मैं दे दूंगी। मैं भी साथ में चलती हूँ, मुझे घर ड्रॉप कर देना प्लीज। तुम्हें जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है ताजी। ये सब एक खेल है। उसे लगता है मैंने अपनी पत्नी को एक अच्छे पति की तरह बचाया है। नारिन, पर वो क्या सोचती है? मुझे पता है तुम कार में इतना गुस्सा क्यों हो गए थे। ये बाथरूम में थी, मुझे इसे नहीं उतारना चाहिए था। तलस हमेशा मेरे पीछे लगा रहता है, अगर वो नहीं तो कोई और। जब तक ट्रायल खत्म नहीं हो जाता हमें हार नहीं माननी है। मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ और तुम्हें गुस्सा आ जाता है। इस बार तुम बिल्कुल सही थे। देखो, मैंने इसे पहन लिया और अब इसे नहीं उतारूंगी। तुम चिंता मत करो, जब तक ट्रायल खत्म नहीं होता मैं इसे नहीं उतारूंगी। बस बहुत हुआ ये ड्रामा। तुम बात को और मत बढ़ाओ। ये सब डॉक्टर बनना और ये सब, तुम हर चीज में मतलब खोजती रहती हो और उसे बड़ा बना देती हो। मैं गुस्सा नहीं हूं बल्कि इन चीजों से परेशान हूं।